दोस्तों, लगभग 160 मिलियन सालों तक डायनासोर ने हमारी धरती पर रूल किया, लेकिन समय के साथ इनका पूरा अस्तित्व ही नष्ट हो गया। इनके अंत के बाद जिनका उदय हुआ वो थे मैमल्स। 6.5 करोड़ साल पहले तक पूरे के पूरे एनिमल किंगडम पर सिर्फ डायनासोर का दबदबा था। इनकी ताकत के आगे बाकी सब बहुत छोटे थे और मैमल्स भी उन्हीं में से एक थे, और ये डायनासोर के रहते कभी अपना अस्तित्व नहीं बना पाए। लेकिन ये सब बहुत ही जल्दी बदलने वाला था। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर का इस धरती को छोड़ने का समय आ चुका था, जब एक भयानक एस्ट्रॉइड धरती की सतह से टकराया और तबाही मचा दी। लगभग 90% आबादी विलुप्त हो गई और बची हुई 10% भी अपने आप को नहीं बचा सकी। लेकिन आगे हुआ क्या? 10% आबादी को किन किन चीजों का सामना करना पड़ा और मानव का जन्म कैसे हुआ? जैसे रेप्टाइल्स के अंत के बाद डायनासोर को इसका लाभ हुआ, अब वो टाइम मैमल्स के लिए आ गया था। अब मैमल्स के लिए अपना विकास करने का सही समय आ चुका था, जो वो डायनासोर के रहते कभी नहीं कर पाए। डायनासोर के साइज के सामने इनका अस्तित्व शून्य के समान था। अपने स्टार्टिंग पॉइंट में ये मैमल्स चूहों के समान थे, यही इनकी शुरुआत थी। लेकिन इसने मौसम और समय के अनुकूल अपने आप को ढाल लिया। तभी तो जब महाविनाश का काल शुरू हुआ, तब भले ही इसने भी अपने कई साथियों को खो दिया हो, लेकिन अपनी प्रजाति को पूरी तरह नष्ट नहीं होने दिया। महाविनाश में लगी आग से धरती पर भीषण गर्मी फैल गई थी, इसलिए मैमल्स ने धरती के नीचे अपना आवास बनाया। डायनासोर अपने बड़े आकार के कारण ऐसा नहीं कर पाए, यही बात उनको ले डूबी। लेकिन चूहों के लिए तो यही बात बहुत बड़ा अवसर लेकर आई। धरती के नीचे वो गर्मी से तो बचे ही, साथ ही उनको नीचे कीड़ों और अन्य जीवों की वजह से भोजन की भी कोई चिंता नहीं थी। वहीं धरती के ऊपर वातावरण में जो ये परिवर्तन हुआ, इसने कई जीवों को निर्दयी रूप से मार डाला। जब एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया, तब धूल के बादलों और गर्मी ने धरती पर सभी जीवों के लिए विनाश का चक्र शुरू कर दिया। धूल के अत्यंत फैलाव के कारण सूर्य का प्रकाश भी धरती की सतह में प्रवेश नहीं कर सका। वहीं धरती पर गर्मी के कारण कई सारे जीव अपना जीवन छोड़ चुके थे। जब कई सालों तक यही तांडव चलता रहा, तो जंगल के जंगल नष्ट हो गए, धरती का सारा इकोसिस्टम अस्त व्यस्त हो गया और पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं आने के कारण पृथ्वी ठंडी होने लगी। लेकिन अब तक डायनासोर तो नष्ट हो गए, साथ में अन्य जीवों में भी केवल 5% ही बचे, और उनमें से अधिकतर मैमल्स के परिवार से जुड़े थे। जब महाविनाश का समय पूरा हुआ, तो धूल के बादलों ने भी हटना शुरू किया और वातावरण फिर से सामान्य होने लगा। सारी पृथ्वी पहले जैसी परिस्थिति में आ गई। वहीं मैमल्स की प्रजाति केवल 5% तक ही बच पाई, लेकिन अडेप्टिव रेडिएशन के चलते इनका विकास आरंभ हुआ और इनमें से अन्य नवीन प्रजातियों ने जन्म लिया। इसी प्रक्रिया में लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदरों का जन्म हुआ। लेकिन शुरुआती बंदर आज के जैसे नहीं थे। इनकी बनावट थोड़ी अलग थी। इनकी आंखें मुख पर आगे की ओर थी और शरीर छोटा था। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं टिके। इयोसेन इपोक के समय में प्राइमेट्स के सर में एक बड़ा विकास हुआ, जिसके कारण स्पाइनल कोड में भी परिवर्तन देखने को मिला और ये 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर खड़ा होना व चलना सीख गए। प्राइमेट्स को छोड़कर धरती पर पेड़ पौधों में भी विकास हो रहा था। वे सामान्य रूप में आ गए और पृथ्वी का तापमान भी 24 डिग्री तक आ गया था। आज जो हमारे दिन 24 घंटे के हैं, वो भी इसी परिवर्तन के कारण लगभग 4.5 करोड़ साल पहले हुआ। इसी के कारण हमारी धरती की टेक्टोनिक्स प्लेट में भी हलचल हुई। इससे पहले सारे द्वीप अपने स्थान पर थे, लेकिन 2 बड़े महाद्वीप अपने स्थान को छोड़कर एक दूसरे के पास आ गए। इसी द्वीप को आज हम भारत कहते हैं। इसने अफ्रीका से अलग होकर एशिया तक आने में कई करोड़ों सालों का समय लिया। जब ये टेक्टोनिक्स प्लेट एशिया में जा मिली, तब हिमालय अस्तित्व में आया। इसी टकराव के कारण सबसे विशाल पर्वत माउंट एवरेस्ट का भी जन्म हुआ। दोस्तों, इसी के कारण भारत में कई सारी नदियों का निर्माण हुआ। जहां एक ओर धरती के वातावरण में परिवर्तन हो रहा था, ऐसे में जानवर भी पीछे नहीं थे।
इसी समय जंगलों में गिरावट आ रही थी और नए ग्रासलैंड का जन्म हो रहा था। पुराने मैमल्स भले ही इतने सक्षम नहीं थे कि वो दूसरे जानवरों को मार सके, लेकिन नए वाले ऐसा करने के योग्य थे। आज से लगभग 1 करोड़ साल पहले धरती उस स्थिति में आ गई जैसी कि आज दिखती है। वैसे तो सब चीजों का विकास हो गया था, लेकिन एक चीज की कमी थी। अभी वो आने बाकी थे जो इस धरती को बदलने वाले थे, यानी कि मानव। अफ्रीका महाद्वीप पर बंदरों की एक प्रजाति थी जो वहां के वातावरण में अपने आप को सबसे अच्छे से ढाले हुई थी। वो थी पिरोका पिकस। यही हमारे पहले पूर्वज थे। ये पेड़ों पर रहते थे और हाथों की सहायता से अन्य टहनियों को पकड़ते थे और कभी कभी तो दोनों पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। हालांकि ये धरती पर तो खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन पैरों पर खड़ा होने की क्षमता रखते थे। यानी 2 पैरों पर खड़ा होना इंसान की नहीं बल्कि इनकी खोज थी। आने वाली कुछ पीढ़ियों ने पेड़ छोड़कर धरती की ओर अपने कदम बढ़ाए। आर्डिपिटिकस रेमिडीज वो पहली प्रजाति थी जो भोजन की खोज में जमीन पर आए और कई हजार सालों तक विकास के दौर से गुजरने के बाद इनके शारीरिक ढांचे में परिवर्तन शुरू हुआ। अब ये 2 पैरों पर अच्छे से चल सकते थे। समय के साथ साथ इनके सर के ढांचे में भी परिवर्तन हुआ। जो सर पहले छोटा था अब वो आकार में बढ़ने लगा। 23 लाख साल पहले ये हुआ। अब इनकी बुद्धि का विकास होना शुरू हुआ। इसका परिणाम था कि हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले पत्थर के हथियारों का निर्माण किया। ये शिकार की तकनीक जान गए थे। धीरे धीरे इन्होंने आग की खोज की और मांस पकाना सीखा। इससे धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ और दिमाग का आकार बढ़ना शुरू हुआ। लगभग 2 लाख साल पहले इंसान आज के रूप में विकसित हुआ। इंसान की आवाज नली में भी परिवर्तन हुआ, जिसके कारण संचार का विस्तार होने लगा। इसी के कारण इंसान अब एक सामाजिक ढांचे में ढलना शुरू हो गया। यही मानव के विकास की कहानी है। लेकिन मानव इससे अगले रूप में क्यों नहीं बदला, आपको क्या लगता है?